डीजीपी रश्मि शुक्ला के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद ईसी ने दिया ट्रांसफर का आदेश। आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक डीजीपी के तबादले के साथ ही कैडर में अगले सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विवेक फडसालकर को सौंपा गया है उनका कार्यभार। मुंबई में बीजेपी नेता से बातचीत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से वापस लिया नामांकन। मुंबई में मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना प्रत्याशी शाइना एमसी ने किया चुनाव प्रचार। कमाटीपुरा में घर घर जाकर लोगों से की मुलाकात। राज ठाकरे के बयान पर रामदास अठावले का पलटवार। कहा, मैंने मराठा समाज के लिए संघर्ष किया, मैं ऐसे लोगों के बयान को गंभीरता से नहीं लेता। उमर अब्दुल्ला का विधानसभा में भाषण। बोले, जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन 370 को लेकर विवाद, बीजेपी ने किया विरोध। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा ने सत्र के पहले दिन अनुच्छेद 370 को वापस लाने का प्रस्ताव पेश किया। सदन में जमकर हंगामा। महबूबा मुफ्ती ने विधायक वहीद उर रहमान पारा की तारीफ की। बोली, प्रस्ताव पेश करने के लिए वहीद पर्रा पर गर्व है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल होने से बौखलाए आतंकी। श्रीनगर में टूरिस्ट सेंटर पर फेंका ग्रेनेड, 12 लोग हुए जख्मी। झारखंड के गढ़वा में पीएम मोदी ने किया जनसभा, लोगों को संबोधित किया, विपक्ष पर किया प्रहार। और कुछ लोग जो यहां बैठे वो कहते थे हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। अरे उनकी छाती पे झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाके बैठ गए। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़े एक्शन का दिया भरोसा। झारखंड में यूसीसी लागू करने का ऐलान, जेएमएम को निशाने पर लिया। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी कह रही है एनआरसी यूसीसी लागू करेंगे। झारखंड में न एनआरसी चलेगा न यूसीसी, यहां सिर्फ सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और पेसा कानून चलेगा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासी बवाल। छठ घाट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। आपका आरोप, बीजेपी छठ घाट नहीं बनाने दे रही है। बीजेपी ने आप पर त्योहार के बहाने राजनीति करने का लगाया इल्जाम। छठ घाट को लेकर दिल्ली पुलिस और मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच विवाद। सौरभ भारद्वाज को हटाते नजर आई दिल्ली पुलिस। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को पूर्वांचल दलित और गरीब विरोधी बताया। कहा, बीजेपी वालों को सत्ता का घमंड हो गया है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने किया घाटों का निरीक्षण। कहा, केजरीवाल सरकार ने पूर्वांचल के लोगों के लिए खास इंतजाम किए हैं। अयोध्या के सरयू घाट पर की गई आरती, भक्ति भाव में डूबे नजर आए श्रद्धालु। पटना के घाटों पर छठ महापर्व मनाने की तैयारी। पटना नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के बाद किए व्यापक बंदोबस्त। यूपी सरकार में मंत्री एके शर्मा ने छठ पर्व को लेकर लखनऊ के घाटों का किया निरीक्षण। घाटों को स्वच्छता पर दिया जोर। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई की जुहू चौपाटी में मनाया जाएगा छठ का महापर्व। आज बीएमसी की तरफ से छठ के आयोजकों को मिल जाएगी मंजूरी। दिल्ली के आईटीओ पर यमुना घाट पर छठ पर्व के लिए बनाए गए सुरक्षित घाट। यमुना के किनारे भीड़ को बढ़ने से रोकने के लिए की गई व्यवस्था। जेएमएम ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ, लूट और ठग पत्र करार दिया। कहा, बीजेपी चुनाव के नतीजे आने के 20 दिन पहले ही हार मान चुकी। यूपी उपचुनाव के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम योगी। पीएम मोदी समेत बीजेपी हाईकमान नेताओं से की मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले योगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने पीएम और नड्डा को महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज आने का दिया न्योता। कुंभ में गैर हिंदुओं को बाहर रखने का धीरेन्द्र शास्त्री का आया बयान। बोले, ना दी जाए दुकान। मुस्लिम नेता बोले, छोटी सोच क्यों। महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किए जाने के बयान पर आरएलडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, ये ढोंगी सनातनी लोग हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे को बताया मंत्र। कहा, बटेंगे तो कटेंगे एक मंत्र है, मजबूती से रहोगे तो बचे रहोगे। बटोगे तो कटोगे, ये कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पलटवार। कहा, उनके बयानों को सीरियस नहीं लेता हूं। गिरिराज सिंह ने दी डीएनए टेस्ट कराने की सलाह। यूपी उपचुनाव में धुआंधार पोस्टर वॉर जारी। लखनऊ में एसपी दफ्तर के सामने अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ नई होर्डिंग। लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पोस्टर वॉर के जरिए निषाद पार्टी ने कुछ दिन पहले 2027 की विधानसभा को बनाया निशाना।
पोस्टर पर लिखा था 27 का नारा, निषाद है सहारा। यूपी उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में बताया। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। यद्यपि आज अंधकार से प्रकाश का पर्व है पहुंचने का, लेकिन सपा का अंधकार दूर होने वाला नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान। बोले, पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं भागवत, उन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से है खतरा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रजौरी गार्डन में की पदयात्रा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, त्योहारों के कारण रोक दी गई थी पदयात्रा। यूपी में कुछ सरकारी स्कूलों पर तालाबंदी की खबर को लेकर केजरीवाल का हमला। बोले, बीजेपी को वोट दोगे तो यूपी की तरह दिल्ली के स्कूल बर्बाद हो जाएंगे। वायनाड में आज प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार। 5 चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। वायनाड प्रियंका की चुनावी सभा में राहुल गांधी दे रहे मौजूद, तो राया नफरत और प्यार का बयान। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को बताया प्यार की मिसाल, कहा नफरत के दौर में प्यार की मिसाल है मेरी बहना, सबसे शानदार सांसद होंगी साबित। वायनाड के कोरोमे में आयोजित चुनावी जनसभा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला। बीजेपी का लक्ष्य आपका विकास नहीं बल्कि सत्ता में रहकर आपको विभाजित करना है। बागपत के कांग्रेस अध्यक्ष यूनुस चौधरी पर एक्शन। युवती के सामने अश्लील हरकत करते हुए वीडियो हुआ था वायरल। पंजाब में पराली जलाने की संख्या 4000 को पार कर गई है। रविवार 216 नए मामले को आंकड़ा 4113 पहुंचा। दिल्ली में नहीं सुधर रहे हवा की गुणवत्ता। कई इलाकों में हवा के प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में प्रदूषण रोकने की कोशिश हुई शुरू। स्प्रिंकलर गाड़ियां करेंगी पानी की छिड़काव। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली सरकार उठा रही है कई बड़े कदम। दिल्ली में यमुना नदी में भी सफेद झाग हटाने की प्रक्रिया जारी। डीफोमिंग के जरिए किया जा रहा है। मुंबई फिर बढ़ने लगा है प्रदूषण का स्तर। खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। प्रशासन ने की लोगों को सतर्क रहने की अपील। मुंबई के कई इलाकों में छाई धुंध, लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के कई जिलों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा। अयोध्या में दिखी स्मॉग की चादर। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। आगरा में दिखी स्मॉग की चादर। प्रशासन ने लोगों को आगाह किया। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस में हाथरस में लगी आग। इस दौरान यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। काफी देर तक जलती रही बस। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। ड्राइवर ने खुद को कूदकर बचाया। नैनीताल में पर्यटकों के आने से लगा भीषण जाम। घंटों जाम में फंसे रहे मजबूर लोग। जाम की तस्वीरें आई सामने।